जब आपके पास पैसे नहीं हो और आपको दिवाली है, घर में दिया भी जलाना है और पैसे ना हो, होली खेलनी है पैसा ना हो, या माँ बाप से बात नहीं हुई हो, या माँ ने पूछा होगा बेटा खाना खाए, और मैं यहाँ भूखा सो के बोलूँ हाँ मैंने खाया। लाइन बोली कि देव सिंह बहुत बढ़िया अभिनेता, शानदार स्टार। अगर माँ बाप नहीं देखे तो फिर मलाल तो होता है। तो ये मलाल मेरे को हमेशा रहता है कि मेरे बाबूजी और मेरे माँ ने मेरे को देखा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब मुझे खुशी होती है कि मैं कुछ पा लिया हूँ ज़िंदगी में, कुछ कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप नहीं देखते तो अफसोस बहुत होता है। इंटरव्यू कंटिन्यू करें? हाँ श्योर। पानी दीजिए जी। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और आप इस वक्त बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं हमारे मित्र और मशहूर अभिनेता देव सिंह से, जिनसे हम बातचीत करेंगे। देव भाई, सबसे पहले तो स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। आप जब भी आते हैं कमाल इतनी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं कि मत बोलिए। देखिए मेरे चेहरे पर चमक दुगनी हो गई और आपके साथ इंटरव्यू करके मुझे भी बहुत खुशी होती है। जी बिल्कुल, मुझे भी उतनी ही खुशी मिलती है देव भाई। वैसे मैं आपको लोगों को बता दूं कि हम लोग जहां इस वक्त हैं, मुंबई से सटा हुआ ये विरार इलाका है और यहाँ पर देव भाई को अवार्ड मिला है, सम्मान मिला है। इसके बारे में ये खुद ही बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। आप देव भैया बताइए कि ये जो अवार्ड है वो किस नाम से है और कहाँ मिला? ये है सर विंध्य गौरव सम्मान अवार्ड है। ये बेसिकली एमपी है, मध्य प्रदेश में एक जगह है विंध्याचल, तो वहाँ से विंध्य है। और ये सम्मान पहले होना था जबलपुर में, जबलपुर के पास एक जगह सतना में। और पिछले 6 महीने से विष्णु एक बच्चा है, वो बहुत दिनों से मुझे कोऑर्डिनेट कर रहा था कि सर आपको आना है, आपको आना है। तो मैं अपने टीवी सीरियल के करते वक्त इतना बिजी हो गया कि मेरे को समय नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने इनको कहा था अगर मुंबई में करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इन्होंने मुंबई डिसाइड किया। मुझे नहीं पता था कि मेरे वजह से क्या, लेकिन इनकी कुछ प्रॉब्लम हुई, तीनों मुंबई आ गए, फिर ये विरार आ गए। तो मैंने कहा यार ठीक है, मैं समय निकालता हूँ, और मैं विरार आया। तो खास करके मुझे बड़ी खुशी हो रही। मैं यूपी का हूँ, भोजपुरी फिल्म करता हूँ और सम्मान मुझे एमपी में मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है जी। उत्तर प्रदेश के कलाकार और उन्हें सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश की ओर से मिल रहा है और महाराष्ट्र में मिल रहा है, ये खास बात है। देव जी, आजकल आपको इससे पहले भी हमने देखा था, आपका इंटरव्यू किया था, आप एक और अवार्ड आपको मिला था, तो काफ़ी अवार्ड्स मिल रहे हैं आपको। गुड थिंग्स आर हैपनिंग एक्चुअली। जी, वो पिछला अवार्ड था कर्मवीर अवार्ड था। उन्होंने जो मेरा संघर्ष देखा था उसके ऊपर दिया था। उसके पहले मुझे जस्ट पिछले महीने नवंबर में मुझे दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड भी मिला था। और मैं काम अवार्ड के लिए तो नहीं करता, लेकिन ये है कि जब आप अच्छा काम करते हैं और जब अवार्ड और सम्मान मिलता है तो खुशी होती है आपके किए काम को, और आपके अंदर जो जुनून है वो दुगनी हो जाती है कि हमें और अच्छा काम करना और ताकि और अच्छे सम्मान और अच्छे अवार्ड मिले। अवार्ड सम्मान सब अच्छा होता है। किसी भी कलाकार के लिए एक अप्रिसिएशन जो शब्द है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा करते हैं, आपका काम अच्छा लगता है, आपका विनय अच्छा लगता है, ये शब्द आपको हमेशा ये प्रोत्साहित करता है कि आप अच्छा करिए और अच्छा करिए और बेहतर करिए। जी देव, वैसे तो ये सवाल शायद बहुत लोगों ने पूछा होगा, लेकिन मुझे याद आया तो मैं पूछ लेता हूँ। पहला अवार्ड देव सिंह को याद है? हाँ, मुझे याद है। और मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत एकदम, हम क्रिकेट खेलते थे तो अवार्ड मिलता था, लेकिन मैं उस अवार्ड को इसलिए नहीं कहूँगा कि वो हमारा पैशन था, प्रोफेशन नहीं था। लेकिन जब प्रोफेशन में आपको अवार्ड मिले तो ज़्यादा खुशी होती है। मैं कई बार कोशिश किया। जब मैंने नौकरी ज्वाइन करी थी तो आईसीआईसीआई बैंक में था और क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में नई नौकरी लगी थी। तो वहाँ लिखा होता था सेल्स ऑफिसर ऑफ द मंथ। तो ऐसा लगता था मुझे भी मिले। तो मैंने बड़ी मेहनत करी फर्स्ट मंथ में, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला उसमें। तो मुझे बोला लगा ये नहीं, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि मेरा पैशन है, वो मेरा प्रोफेशन नहीं है। मुझे एक्टिंग करी थी, और जब मैंने एक्टिंग का शुरुआत करी थी तो मैंने स्टेज शो पे एक मिमिक्री का वो किया था, कौन बनेगा किचन पति। तो मैंने पूरा होस्ट किया था उसके अंदर। तो उसमें मेरे पापा कोल माइंस में थे, पापा नहीं रहे, लेकिन वो सम्मान से बहुत कुछ बदला मेरा। तो चेयरमैन साहब आए थे और उसके लिए मुझे 51 रुपये मिले थे और एक स्टील की थाली मिली थी। तो वो सम्मान मुझे आज तक याद है और जब भी मैं होता बताता हूँ। और वो ही देख के पापा हमारे उसके बाद कभी नहीं बोले, नहीं तो बोलते थे कि ये क्या कर रहे हो, भाण बन बका, ये कर बका। तो वो चीज़ें जब देखी तो उनको लगा शायद ये इसमें इसकी खुशी है, तो उन्होंने कभी मुझे बोला नहीं कि आप क्या कर रहे हो। तो वो सम्मान मुझे कभी भूलता नहीं है। तो मैं आपकी आंखों में लगातार देख रहा था, मैं उस चीज़ को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। आप भावुक होते हुए दिखाई दे रहे थे मुझे।
आनंद जी, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं बहुत जितना मैंने संघर्ष किया है मुंबई शहर में या अपने घर से दूर होकर, तो आप अपने परिवार से जब दूर रहते हैं तो माँ बाप भाई बहन, हम जब साथ होते तब हमें एहसास नहीं होता कि हम हैं, हमारा परिवार क्या है, हम माँ बाप क्या है, भाई बहन क्या है। लेकिन जब आप दूर होते हो परिवार से तब आपको एहसास होता है कि माँ बाप भाई बहन क्या चीज़ होती है, परिवार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, त्यौहार क्या होता है। जब आपके पास पैसे नहीं हो और आपको दिवाली है, घर में दिया भी जलाना है और पैसे ना हो, होली खेलनी है पैसा ना हो, या माँ बाप से बात नहीं हुई हो, या माँ ने पूछा होगा बेटा खाना खाया, और मैं यहाँ भूखा सो के बोलूँ हाँ मैंने खाया। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है और बहुत मेरे लिए बहुत ये है कि इस सब चीज़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और इसलिए मेरे को आंखें नम हो जा रही कि मेरी बाबूजी से मेरी बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत दोस्ती है। मैं जो भी इंस्पिरेशन मिला है मेरे को, जो भी मुझे प्रेरणा मिली है, सब मेरे बाबूजी से मिली है। मेरे बाबूजी 14 साल की उम्र में घर से भाग के कलकत्ता चले गए थे। वहाँ उन्होंने कोल माइंस में नौकरी करी प्राइवेट में, वो दिन रात मेहनत करते थे। मुझे याद है कि वो मुझे बताते कि 70 पैसा या 75 पैसा उनको मिलता था एक हफ्ते का। और वहाँ जो रिटायर हुए तो माइनिंग सरदार थे, जो माइनिंग सरदार अच्छे अच्छे पढ़े लोगों को अब नहीं मिलता था उस वक्त में। तो मैं बाबूजी से जब भी रात को मिलता, उनका पैर दबाता, तो उनसे यही पूछता कि आप कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया कि बेटा मैंने ये किया है, क्या मेहनत करी, ईमानदारी करा, झूठ नहीं बोला, पीछे नहीं हटा। लोगों ने बहुत कुछ बोला, मैं राजपूत हूँ, मैं कर लूँगा, लेकिन मैं मेहनत से नहीं हटा। और उस समय में तो आज जब मुझे खुशी होती कि मैं कुछ पा लिया हूँ ज़िंदगी में, कुछ कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप नहीं देखते तो अफसोस बहुत होता है। मैं चाहता हूँ कि ये सब सम्मान, ये मैं आपने जो लाइन बोली कि देव सिंह बहुत बढ़िया अभिनेता, शानदार स्टार, अगर माँ बाप नहीं देखे तो फिर मलाल तो होता है। तो ये मलाल मेरे को हमेशा रहता है कि मेरे बाबूजी और मेरे माँ ने मेरे को देखा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस इतना ही बोलूँगा। जो मैं समझ सकता हूँ, मैं उस दर्द को महसूस कर सकता हूँ जो आपकी आंखों में है। क्या कहूँ, इमोशंस जो हैं वो कई बार आंखों के से बाहर आ ही जाते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। खैर, इंटरव्यू कंटिन्यू करें? हाँ हाँ श्योर। हाँ। पानी दीजिए जी। देव भाई चले अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। देव सिंह, तो आपने देखा कि कैमरे पर जो एक शख्स बड़ा सख्त नजर आता है, जो विलन होता है, जो खलनायक होता है, जो बुराई का प्रतीक होता है, वो शख्स असल में कितना मोम की तरह नरम है, अंदर से कितना कोमल है। और जरा सा जिक्र क्या आया परिवार का, उसकी आंखें नम हो गईं। शायद यही एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे शख्स की पहचान है। देव भाई, अगला सवाल बढ़ जाते हैं। आपने गरीबी के बारे में बताया, अब तो सब कुछ ठीक है, आप करियर की बुलंदियों पर हैं। भोजपुरी से आगे बढ़कर आजकल टीवी को ज्यादा वक्त दे रहे हैं देव सिंह। भोजपुरी से बढ़ के ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ टीवी को, लेकिन टीवी में एक कमिटमेंट है, कमिटमेंट कर लिया है कि भाई आपको समय देना है। तो ट्रैक है, चल रहा है, तो तब तक है। टीवी का क्या, टीवी में ट्रैक जब तक चलेगा तब तक आप काम करते रहेंगे, ट्रैक खत्म होगा नहीं काम करेंगे फिर। तो वो है, तो भोजपुरी से निकल के मेरी इसमें मैं ये सारा श्रेय टीवी का मेरी वाइफ को जाता है, मेरी रागिनी भाभी को जाता है। रागिनी भाभी अवधेश जी की वाइफ हैं जी। और मेरी वाइफ का बहुत मन था कि मैं टीवी करूं, बहुत ज़्यादा उनका मन था कि टीवी करूं। तो जब मौका मिला तो मैंने हाँ कर दी कि चलो यार, मैंने बोला ना परिवार के है, तो मैंने कहा चलो, मेरे माँ बाप ने नहीं देखा, ये तो देखेंगे तो खुश रहेंगे, इनको प्राउड होगा। तो मैंने टीवी का जैसे ऑफ़र है, मैं देहरादून से एक फ़िल्म करके आया था अजनबी, और अगले दिन ही मुझे फ़ोन आया श्री महेश पांडे जी का। उन्होंने मुझे बोला कि एक शो है, उसमें तुम्हारा लुक जा रहा है, तुम एक ऑडिशन दे दो। तो मैंने ऑडिशन दे दिया था, एज़ यूजुअल दे दिया था ऑडिशन। और क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडिशन देते ही मैंने जो सीखा, मैं कोई थिएटर वेटर बहुत नहीं किया हूँ, ना ही कुछ एक्टिंग बहुत सीखा है। हाँ, लेकिन मैंने ऑडिशन जब भी किए, मैंने हज़ारों ऑडिशंस दिए होंगे, कई जगह नहीं हुआ, कई जगह हो गया। जहाँ उम्मीद होती है वहाँ नहीं होता है ऑडिशन देने के बाद, और कहाँ जहाँ उम्मीद नहीं है तो वहाँ मिल जाता है। तो ऐसे कई काम मैंने, जैसे CID, अदालत, क्राइम पेट्रोल, रामायण, जो भी किया मैंने ऑडिशन से किया, छोटे छोटे रोल्स ऑडिशन से किया। तो मुझे ऑडिशंस पे बहुत विश्वास रहता है कि ऑडिशन से काम मिलता है। पर मैंने ऑडिशन दे दिया और मैं भूल गया। मेरी वाइफ को मैंने बोला कि यार एक टीवी का आया है, तुम्हारा मन है, अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो मैं कर लूँगा। और तब तक मैं गाँव चला गया, मेरी माँ से गुजर गई थी, तो वही मेरी चाची भी थी। तो मैं गया, उस दिन मैसेज आया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर चैनल, तो हो गया। तो अब मेरे साथ, मैंने उस समय इतनी फिल्में साइन कर रखी थी कि हमें बहाना बना रहा था कि कैसे भी निकल लूँ। लेकिन वाइफ का बहुत मन था, तो मैंने उनका दिल रखने के लिए, मैंने उनकी खुशी के लिए रखा। और रागिनी भाभी मेरे को बहुत समझाई कि नहीं बेटे तुमको करना है, करो, मैं चाहती हूँ कि तुम करो इन सब चीज़ों को। हिंदी करना, हिंदी है, सीरियल है, करो, घर घर में आओगे। तुमने भोजपुरी में पहचान बनाई है ना, घर घर में भी पहचान बनाओ, ये भी ज़रूरी है।
तो मैंने बस ये खुशी के लिए मैंने ये शो किया और कर रहा हूँ और अच्छा ट्रैक है, चल रहा है। लोग जानने लगे। दिनकर मेरा कैरेक्टर का नाम है और अब कटप्पा मामा हीरो मुझे बोलता है। उसमें हिमांशु हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। और अब तो हमारे भोजपुरी के उसमें विक्रांत सिंह भी, अब उनकी अभी एंट्री हो चुकी है। तो कुल मिला कहूँगा एक अच्छा शो है, देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर, टीवी के सारे बढ़िया एक्टर उसमें। और आप उसमें आपको ये भी बताने कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, तो जब भी मौका मिलता है अपना काम करना है 100%। अविनाश वधावन जी जो पुराने बलमा आई मिलन की रात की हीरो है, वो हमने उनको देख के बड़े हुए हैं हम। हमारे एक अनीता कुलकर्णी जी हैं, बहुत कमाल की अदाकारा हैं। तो अच्छा लगता है, इनके साथ सीखने को ही मिल रहा है कि हम क्या सीखे, क्या कब तक सीख सकते, क्या सीख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और टीवी को समय इसलिए दे रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट है। और इस बीच में मुझे जैसे भी समय मिलता है मैं फिल्म में फट से कर लेता हूँ भोजपुरी। और मैंने अभी दीपक दिलदार जी के साथ एक फ़िल्म किया। उसके पहले मैंने एक फ़िल्म की चिंटू जी के साथ, मुन्ना भैया। उसके पहले एक फ़िल्म मैंने रंजीत पटेल की बहुत अच्छी फिल्म की, कालिक। हाँ, ये है कि मैंने जो 5 दिन का काम था वो 2 दिन में कर लेता हूँ। मैं 2 दिन देता हूँ तो 2 दिन में अच्छा रोल और करके चलाता हूँ। बहुत बढ़िया काम था। और एक मैंने अभी इसी दरमियान मैंने एक और फिल्म की, तू ही मेरी मोहब्बत। सूरज शाह जी डायरेक्टर है उसके, खाजा रघवानी, अंकुश आजा, 2 अच्छे भाई हैं, सिंगर्स हैं। वो लोग आ रहे हैं, बड़ी खुशी हुई उनके साथ काम करके। तो मौका मिलता है मैं काम कर लेता हूँ। देव भाई, आपने बताया कि किस तरह से आप भोजपुरी फिल्मों से फिर आप टीवी की दुनिया में आ गए। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, एक ट्रेंड सा हो गया है कि भोजपुरी में जब आपका करियर बहुत बढ़िया कर रहा होता है तब आप अचानक टीवी में आ जाते हैं। जैसे कई सारे लोग, जैसे आपने विक्रांत का नाम लिया, अच्छा करियर चल रहा था। मोनालिसा का हमने देखा, अंजना सिंह को देखा, हाँ, संचिता बनर्जी, हमारी पुरानी दोस्त संचिता बनर्जी। ये सारे लोग, ऐसा क्या है कि भोजपुरी से फिर टीवी में ऐसा क्या है जो अट्रैक्ट करता है कि भोजपुरी के बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, बहुत बैक टू बैक आपके पास फिल्में होती हैं, बहुत काम होता है, तब आप अचानक टीवी में चले जाते हो? नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए पहली बात भोजपुरी आज जो भी पाया हूँ मैं सब भोजपुरी नहीं दिया। भोजपुरी से सम्मान है, भोजपुरी से पहचान है, भोजपुरी मेरी भाषा है, भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, भोजपुरी मेरी जान है। हम भोजपुरी से कभी दूर जा ही नहीं सकते। और बॉम्बे जब शहर हम आए थे तो हम हिंदी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। मैंने काफ़ी शोज़ किए, ऐसा नहीं है। CID, अदालत, क्राइम पेट्रोल, रामायण, शनिदेव, महाराणा प्रताप, मैंने इतनी बड़े बड़े शोज़ किए थे। इस बीच में मैं भोजपुरी में एक शौकिया गया था और मैंने एक सीन से करियर शुरू किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं इस मुकाम पे आके खड़ा हो जाऊंगा या मुझे लोग जान जाएंगे। इसी बीच में लेकिन मैंने बताया ना कि मैंने कभी काम को छोटा नहीं समझा। मैं टीवी में भी आया तो 2 दिन के काम को मैंने 3 महीना किया। तो मैं उस पर बिलीव करता हूँ कि आप छोटा हो या बड़ा काम, आपका काम ही आपको आगे लेके जा सकता है। हाँ, एक इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी ने हाथ पकड़ लिया, आपको एक मौका दे दिया, तो वो उस कलाकार की किस्मत है। लेकिन बाद में उसकी मेहनत ही रंग लाएगी, किस्मत नहीं। आपने क्या मेहनत करनी है, वो किस्मत मेहनत नहीं करेगी। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप जब हैं तो आप सबसे पहले अपनी मेहनत से मत भागें। तो मुझे, जैसे आपने मेरी फिल्म देखी थी 340, हमने वो फिल्म 7 दिन में बनाई थी, सिर्फ 7 दिन में विरार में शूटिंग की थी। तो जब शूटिंग कर रहे तब हमको नहीं बिलीव था कि ये फिल्म मुझे इतना प्यार देगा और इतना सम्मान देगा। अगर मैं वो फिल्म को छोड़ देता कि मैं नहीं करूँगा, ऐसी फिल्म रिलीज़ नहीं होगी या कुछ नहीं होगी, ऐसा सोच के। लेकिन विशाल तिवारी जी के साथ मैंने पहले छोटे मतलब उनकी फिल्मों में छोटे रोल्स किए थे। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था मैं तेरे को हीरो बनाऊंगा। तो विशाल तिवारी जी ने मेरे को उस फिल्म को हीरो बनाया, कहा कि आप